जिनको आंखें नहीं खोलने का मन है, वो बंद आंखों से ही जो अगला हमारा ज्ञान कक्ष सुन सकते हैं। हमारे साथ ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए हर दिन महान आत्माएं हम सबके साथ ज्ञान बांटने के लिए हमारा बीच में आ रहे। महोन्नत आत्माओं धरती पे जन्म लेके कहीं जन्मों का उनका अनुभव के साथ जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, वो पूरा ज्ञान हम सबको बांटने के लिए हमारा बीच में आ रहे। द ग्रेट मास्टर संगीता नेहरा मैम, उनका प्यार से संबंधित उनकी प्यार की तरंगे सब तक पहुंचना चाहिए। वी आर वेलकमिंग ग्रेट लवबुल मास्टर संगीता नेहरा मैम। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू दीप। संगीता नेहरा मैम के बारे में कुछ शब्द बताइए, रिक्वेस्ट करती हूँ रामराजू सर से। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम, संगीता मैडम को मेरा प्रणाम। बहुत अद्भुत रूप से ध्यान हुआ है। दीप्ति मैडम को हम सब लोग धन्यवाद दे देंगे। इतना सुंदर तरीके से 1 घंटा ध्यान को सिर्फ लगा के नहीं है, 1 घंटा हो चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट में करवाया है। यस मास्टर्स, आज मैं संगीता मैडम को इंट्रोड्यूस करने के पहले एक अनाउंसमेंट है। आज रात का सेशन में 8 बजे से लेकर 10 बजे का सेशन में हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का धर्मपत्नी स्वर्णमाला पत्री मैडम आने वाला है, और उनका बेटी परिमला मैडम भी आज रात को आने वाला है। तो आप सब लोग जरूर इस प्रोग्राम में जरूर अटेंड कीजिए। बहुत ग्रेट मास्टर है हमारा ये दोनों मास्टर से। परिमला मैडम पीएमसी ग्लोबल को देखभाल कर रही है, और हमारा महिला ध्यान महाचक्र का इंचार्ज है हमारा स्वर्णमाला पत्री मैडम। तो आप सब लोग जरूर अटेंड कीजिए रात को सेशन में। और मास्टर्स, आज जो सेशन है ध्यान होने के बाद ज्ञान सत्र है। इस ज्ञान सत्र में आज हमको इस ज्ञान को देने के लिए वेजिटेरियनिज्म, नेचर एंड एनिमल्स, इस टॉपिक को लेके आया है डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम। मैडम है हमारा नॉर्थ इंडिया में पहला ब्रह्मर्षि है। जो औरत को जो ब्रह्मर्षि है वो है, इसका नाम है ब्रह्मा विद्वरिष्ठा। तो डॉक्टर संगीता नेहरा और जसविंदर कौर मैडम, ये दोनों को पहली बार पत्री जी ने ब्रह्मर्षि का अवार्ड दिया है। तो मैडम कितना ग्रेट मास्टर है इससे आपको पता चलेंगे। और मैडम है हरियाणा गवर्नमेंट में आयुष डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, और मैडम के द्वारा हरियाणा में कई पिरामिड्स आए हैं। पंचकुला में 60/60 का मेगा पिरामिड लेके आया मैडम ने, 2 करोड़ रुपया का खर्च से गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया है। और मैडम का हस्बैंड है डॉक्टर अरुण नेहरा जी, वो है डीएजी ऑफ पुलिस। तो मैडम का इतना ग्रेट पोस्ट है, लेकिन हमेशा विनम्रता के साथ सबके साथ कोऑपरेशन के साथ रहती है। और मैडम हमेशा एनिमल लवर है और ट्रीज का लवर है। जहां भी वृक्ष मिलते हैं मैडम उधर जाके सबको आलिंगन करती है। जहां भी कहीं भी जानवर का कहीं भी चोट पहुंचा देती है, उस जानवर को जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैडम छोड़ती नहीं है। मैडम ने फिर जिंद में एक गाय के लिए उन्होंने एक गौशाला भी, पिरामिड का गौशाला भी निर्माण करवाया है। और मैडम ने 2 साल के पहले एक ध्यान महायज्ञ जिंद में करवाया है। और कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम्स पूरा हरियाणा में सब कुछ गांव-गांव तक जाके सबको ध्यान सिखा रही है। आज पीएमसी हरियाणा व चैनल का उन्होंने फाउंडर है। आज पीएमसी हरियाणा व चैनल के द्वारा पूरा हरियाणा में हर गांव तक, हर व्यक्ति तक ध्यान पहुंचाने के लिए मैडम कोशिश कर रही है।
इतना ग्रेट मास्टर है आज डॉक्टर संगीता नेहरा जी। तो मैडम को हम वेलकम करेंगे। मैडम का द्वारा आज इतना महान एक ब्रह्मर्षि कैसे बने हैं मैडम, तो उनका ज्ञान को आज सुनेंगे। थैंक यू मैडम, आप हमारे सेशन में आके हम धन्य कर दिया। हमारा भाग्य है कि आप आए हैं। Thank you राम राजू सर, and thank you all masters. बिल्कुल सही कहा राम राजू सर ने कि हम सब यहाँ पर ध्यानी बनने के लिए, योगी बनने के लिए, करुणा का भाव रखने के लिए इस धरती पर आते हैं। बहुत कुछ सीखना होता है हमें इस धरती पर। हमारा जो जीवन हम शायद शीशे में देखते हैं वो बहुत छोटा देखते हैं। अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। हम शायद हम दो और हमारे दो में ही उलझ कर रह जाते हैं। जब तक हम आत्मज्ञानी नहीं बनते तब तक हमें अहिंसा परमो धर्म ये भी समझ नहीं आता है। मेरा लाइफ भी ऐसे ही था। लगभग 15 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि अहिंसा परमो धर्म क्या होता है और एक योगी बनना क्या होता है। होगा पास्ट लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जब हम इस जन्म में आते हैं तो हमारा जो बेसिक एजुकेशन है उसमें हम ये सब बातें भूल जाते हैं कि पशुओं से, पौधों से, पक्षियों से किस तरीके से हमें प्यार करना चाहिए। हम दो और हमारे दो के चक्कर में सब साफ हो जाता है। हमारे बेसिक एजुकेशन में हमें बताया जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद जॉब करनी है, जॉब करने के बाद शादी करनी है, शादी के बाद बच्चे करने हैं, एक घर बनाना है, 4 गाड़ियाँ लेनी है, दैट्स ऑल एंड दैट इज़ द फिनिश, दैट इज़ द लास्ट एंड ऑफ द लाइफ। तो शायद ये लाइफ नहीं होती है जब हम ध्यान में आते हैं और ध्यान के माध्यम से हम सबसे पहले अपने आप को जगाते हैं। और जब हम अपने आप को जगाने लगते हैं तब हमें चारों तरफ जो हमारी चेतना के सागर में जो जो चीजें रहती हैं उनका ज्ञान होने लगता है। सबसे पहले है अपने आप को जगाना, अपने आप के प्रति आत्मज्ञान सीख लेना, योगी बन जाना और उसके बाद धर्म का पालन करना। स्पिरिचुअल साइंस का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है कि यू आर इनफाइनाइट बीइंग्स, यू आर इनफाइनाइट बीइंग्स, यू आर कॉस्मिक बीइंग्स। शब्दों की बात नहीं है, किताब की बात भी नहीं है। हम इनफाइनाइट बीइंग्स बनेंगे कैसे? या हम जब कहें कि ये तुम्हारे 7 शरीर हैं तो उन 7 शरीरों को समझेंगे कैसे? फिजिकल बॉडी है, वाइटल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, सुप्रा मेंटल बॉडी है, कॉजल एंड सुप्रा कॉजल एंड कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। किस तरीके से हम समझें? बॉडी तो वही है सारी, फिर हमें समझ कैसे आएगा? इसको समझने के लिए हमें उस नेचर को, सृष्टि क्रम को हमें समझना है। और ये सृष्टि क्रम मुझे भी 6-7 साल पहले ही समझ आया जब मैं कुछ पुस्तकें पढ़ रही थी और मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। जैसे कि रामराजू सर ने भी बताया कि गौशाला के अंदर पिरामिड्स बनाए और मैं आयुष डिपार्टमेंट में हूँ तो प्लांट से मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है। तो रुडोल्फ स्टीनर हैं, उनको मैंने सबसे पहले पढ़ा और साथ में पैरेलली मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली एनिमल्स के साथ मेरी कनेक्टिविटी बढ़ रही थी। दोनों तरफ मैं इधर रुडोल्फ स्टीनर को, एचपी बेलेवेट्स्की को, आर्थर ई पोल को, एनी बेसेंट को, सीडब्ल्यू लीड बीटर को पढ़ रही थी और इधर मैं एनिमल्स के साथ मैं प्यार करना सीख रही थी। बहुत बार क्या होता है कि जब हम कहीं गौशाला में जाते हैं और तो हम क्या करते हैं, पर्ची कटवाते हैं। 1500 रुपए की, 500 रुपए की, 200 रुपए की पर्ची कटवा के अपने आप के अंदर बहुत खुश होते हैं। ये खुशी जब तक ध्यान में नहीं आई थी तब तक शायद मुझे ये खुशी लगती थी,
लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि ये खुशी सुपरफिशियल है, टेम्परेरी है, क्योंकि उससे मुझे कहीं मैं उलझ रही हूँ, पाप और पुण्य के चक्कर में फंस रही हूँ। इधर पत्री सर कहते हैं कि मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। गीता अगर आप पत्री सर की पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मम आत्मा सर्वभूत आत्मा का अर्थ क्या होता है। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा की जो तुम्हारे चारों तरफ जो भी छोटे से छोटा कीट पतंगा भी है, छोटे से छोटा जो आपके घर में रहने वाली चिड़िया भी है, उसकी कॉन्शियसनेस किस तरीके से बड़ी होती है, उसके अंदर आत्मा कैसे वास करती है, उसके अंदर चेतना कैसे फड़फड़ाती है, कुछ घंटे के लिए मच्छर कैसे उड़ना सीखता है, फिर वो कुछ दिन के बाद कैसे मर जाता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, कुछ दिन के लिए वो खाना सीखती है, अंडा कैसे उसको गर्म करके अपने बच्चों को बाहर निकालना सीखती है। ये सब चीजें हैं मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। छोटा शब्द नहीं है फ्रेंड्स ये। जब तुम दूसरों में भी वही आत्मा वही चेतना देखना शुरू करोगे तब हम मम आत्मा सर्वभूत आत्मा बनते हैं। गीता का पाठ पढ़ना बहुत साल पहले जब मैं 12वीं क्लास में थी तब मैंने गीता पढ़ी थी, पर नहीं समझ आया था। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि उसको जिया नहीं, उसको मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में कभी जीना सीखा नहीं, अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में। पढ़ते रहे, चैंट करते रहे, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। कैसे कर्मों की कुशलता आएगी? जब तक मैं एक चींटी को नहीं समझूंगी, जब तक मैं इस ब्रह्म से नहीं निकलूंगी कि हम दो, हमारे दो, इस ब्रह्म से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम आंखें बंद करके सिर्फ इतना ही सोचें कि मेरे घर में कितने मेंबर्स हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, बट मेंबर्स तो और भी बहुत हैं, जिसको बोलते हैं नेचर। मेरे चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, दे आर आवर फैमिली मेंबर्स। उन पेड़ पौधों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। उन पेड़ पौधों के ऊपर कितनी चींटियां चढ़ती हैं, कितने पक्षी बैठते हैं, किस तरह के पक्षी बैठते हैं, क्या हम उनको पानी डालते हैं, क्या हम दाना डालते हैं, क्या हम उनकी केयर करते हैं, क्या हम उनके बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं? अगर गली में एक कुत्ता जाता है तो हम क्या 2 रोटी उसको डालते हैं? योगी बनने के लिए, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा के लिए, विश्व में शरीर बनने के लिए हमें नेचर को समझना पड़ेगा। और हम दो और हमारे दो के इस ब्रह्म से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ताकि हम सही में योगी बन सकें, सही में उस नेचर को समझ सकें। अगर हम फ्रेंड्स, इतना ही काफी है बोलना कि अगर आप एक घर में जहां पर भी रहते हैं, उस घर के पशु पक्षियों की जिम्मेवारी ले लें, उन्हीं पेड़ पौधों की जिम्मेवारी ले लें, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हम पेड़ पौधों को भी नहीं देखते हैं, इतना बिजी हैं अपने मन के आवरण में। मन शरीर, कारण शरीर, कारण शरीर। इस मन शरीर को तोड़ेगा कौन? हमें खुद ही तोड़ना है। और वो टूटेगा कैसे? जब टूटेगा जब आप ध्यान से उठकर नेचर में जाएंगे, नेचर में जाके पेड़ पौधों को देखेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनको छुएंगे, उनकी एनर्जीज को फील करेंगे। मेरी लाइफ में भी इसी तरीके से बदलाव आया। द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स पढ़ रही थी, पीटर टॉमकिंस की लिखी हुई। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, क्लीव बैक्स्टर की स्टडी। पूरा एक जीवन उन्होंने पौधों के लिए लगा दिया कि उनकी परसेप्शंस होती हैं, वो फीलिंग्स को महसूस करते हैं प्लांट्स। और हम जाकर क्या करते हैं? हम जाकर थूक देते हैं वहां पर, हम जाकर पानी फेंक देते हैं, झूठा पानी फेंक देते हैं। हम पेड़ पौधों के ऊपर जाकर बेकार का कपड़ा होगा घर में टांग देते हैं।
वी डोंट रिस्पेक्ट प्लांट्स, तो प्लांट्स हमें क्या देंगे? हम आज इस बेड पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे किचन में कितने सारे चीजें हैं जो लकड़ी की बनी हुई हैं, बट वी नेवर थिंक कि ये हमें बाहर से पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। जरूरतें हमारे पास बहुत हैं, पर हम उन जरूरतों के साथ साथ पैरेलली हम कितना कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ये चीजें हमें सीखनी है। और नेचर की जो उत्पत्ति है अकॉर्डिंग टू ऑर्थरी पोल, कॉजल बॉडी एंड द ईगो और इथरिक डबल में ये बहुत सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। जैसे आप जहां बैठे हैं उसके चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। उसको बोलते हैं एलिमेंटल किंगडम। यू आर ऑल गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन and all chemistry, environmental chemistry is made up of elemental kingdom. मेरी थोड़ी सी भी वाइब्रेशंस अगर खराब होती हैं तो घर का माहौल खराब हो जाता है। अगर मैं चिल्लाती हूँ तो मेरे चारों तरफ की कॉन्शियसनेस में हलचल मच जाती है। जैसे समुद्र में मछलियां रहती हैं, उसी प्रकार हम भी इस चेतना के सागर में रहते हैं। चेतना के सागर में हलचल कौन मचाता है? अगर एक पशु काट के खाया जाता है, अंडा खाया जाता है, एनिमल्स को काट के खाते हैं, तो उसे आप खुद में स्वयं में महसूस करिए कि उस चेतना के सागर में जहां पर हम रहते हैं उसमें कितनी हलचल मचती होगी, किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती होंगी। अहिंसा परमो धर्म। अगर मैं चिल्लाती हूं तो मेरे दूसरे वाले व्यक्ति के, मेरे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट आता है। ये है मेरा एलिमेंटल किंगडम, जहां से हमारी पूरी सृष्टि की शुरुआत होती है। उसी में केमिस्ट्री चलती है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत मोटी बातें हैं, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिकल जो पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, हाउ टू अट्रैक्ट, वो जो पावर है वो सारी एलिमेंटल किंगडम में है। बहुत बड़ा है, 1 घंटे में ये सब खत्म होने वाला नहीं है ये टॉपिक, लेकिन सिर्फ इतना सा समझना है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने अनुभवों के हिसाब से और अपने प्रैक्टिकली प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से चलते हैं तो बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। हल्की सी भाषा यहां से गलत निकली नहीं, घर का माहौल खराब हुआ नहीं। प्यार की भाषा निकली नहीं, करुणा की भाषा निकली नहीं, तो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स आपके पास आने लगते हैं, चिड़िया आपके पास आने लगती हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कि यू जस्ट अंडरस्टैंड द एलिमेंटल किंगडम, यू जस्ट अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आप जब बाहर बैठेंगे तो जब पानी रखेंगे, उनको दाना डालेंगे तो चिड़िया आपके पास आएंगी, गिलहरी आपके पास आएंगी। दैट इज द नेचर। हम भी वहीं से पार होके आए हैं, हमारी सीढ़ियां भी वहीं से हैं। जैसे आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ही ये एनिमल्स भी हमें भगवान समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये इस घर में जहां पे मैं गिलहरी हूं, मैं रहती हूं, ये मेरे लिए भगवान है। मेरे लिए पानी डालेंगे, मेरे लिए वो दाना डालेंगे, वो रोटी डालेंगे। हम क्या करते हैं? बची हुई रोटी डाल देते हैं। क्या सही है? खुद अपने अंदर से हम सोच सकते हैं, क्या हम उनके लिए एक रोटी नहीं बना सकते? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एलिमेंटल किंगडम को जिस दिन हम समझ जाते हैं तब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। ये एक इस तरह की बात है कि जैसे अगर हमें भूख लगती है तो हम चिल्लाते हैं खाना चाहिए, प्यास लगती है तो भी चिल्लाते हैं, पानी नहीं ला सकता, पर उनके पास वो भाषा नहीं होती, एक्सप्रेस करने की भाषा नहीं है उनके पास। पेड़ सूखा हुआ है, हमारा अभी हमने नया शिफ्ट किया है करनाल में, तो एक बैकयार्ड में एक पेड़ है, बिल्कुल गला हुआ था वो पेड़, बिल्कुल गला हुआ था। सब कुछ छोड़ दिया, सबसे पहले मैंने उस पेड़ की सेवा करनी शुरू की। आई थिंक मुझे लगा कि शायद मैं इस घर में आई हूँ
तो मेरी एक सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो पेड़ बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि मैं कितना दुखी हूँ। और आज सिर्फ लगभग 15-20 दिन में हमने घर शिफ्ट किया है, तो 15-20 दिन में उस पेड़ की हालत ठीक होने लगी है। ये सब चीजें हमें खुद सेंसिटिविटी हमें सीखनी है। रुडोल्फ स्टीनर का सिर्फ एक आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, रुडोल्फ स्टीनर का 1903 का एक रिसर्च पेपर है रुडोल्फ स्टीनर का, आप पढ़ेंगे एक रिसर्च पेपर, एक पेज, पता नहीं कितने जन्म के रास्ते खुल जाएंगे। वो बोलते हैं कि you are within a big world. You have the senses, you have the feelings, you have the thinkings, you have the perspectives, so many things you have. But आप क्या enlightened होने के बाद, क्या एक योगी बनने के बाद, क्या आप चारों तरफ के environment को समझ पाए? क्या आप उस घर में रहते हुए जहां पर रहते हैं उस घर के सदस्यों को समझ पाए, उन ग्रुप सोल्स को समझ पाए? अगर समझ पाए तो आप एनलाइटेंड स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। आपने सब कुछ शामिल कर लिया है अपने अंदर। हाँ, ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, यही मैं भी हूँ, मम आत्मा सर्वभूतात्मा। एक एक गिलहरी की, चिड़िया की, कबूतर की, तोते की, जब ये सेंसिटिविटी आ जाएगी तब हम बन जाएंगे विश्व में शरीर। निर्वाण में शरीर से पहले की सीढ़ी है ये, विश्व में शरीर, जिसमें सब विश्व आपके साथ शामिल होने लगेगा। अकेले हम, मैं खुद, मी सेंटर्डनेस, और उसके बाद फिर मेरे बच्चे, ये मेरा पति, दिस इज नॉट लाइफ। ये तो हम बहुत मेनी इनकारनेशंस में करते आए हैं, बिकॉज इट इज कॉमन, इट इज, वी आर हैबिचुअल। ये घर बनाना, ये सब चीजें करना, इट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग्स। जैसे हम रोटी खाते हैं ऐसी शादी होना भी है, जैसे हम रोटी खाते हैं ऐसे बच्चे पैदा करना भी है, जैसे हम रोटी खाते हैं ऐसी एजुकेशन भी है, फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट इज नॉट ए बिग थिंग, कुछ नहीं है। पेट का साइज, अगर हम एज ए डॉक्टर, पेट के साइज में कितना आएगा? मुश्किल से 100 ml भरता है बस, इससे ज्यादा होता नहीं। पर हम कितना कुछ कर सकते हैं, ये हमारी पोटेंशियलिटी हमें देखनी है। एक रुडोल्फ स्टीनर का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रिसर्च पेपर जरूर पढ़िए, रुडोल्फ स्टीनर डालिए तो सबसे पहले नेट के ऊपर उनका एक रिसर्च पेपर आता है, एंड इट ओपन्स ऑल द डोर्स, ऑल द वर्ल्ड्स, इतनी सी पढ़ाई से। इसी तरीके से पत्री सर की जो गीता है उसको पढ़िए, एक एक चीज उन्होंने ऐसी जागृति में बता दी है कि आप कौन हैं, आप अपने आप को पहचानिए। और प्रैक्टिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो इतना ही समझना काफी रहेगा हम सबके लिए कि जब आप मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन से बाहर जब नेचर में जाते हैं तो एक बार आसमान को जरूर देखें। आसमान को जब देखेंगे, पक्षियों को उड़ते हुए देखेंगे तो जरूर यू फेल इन लव, आपको जरूर प्यार हो जाएगा उनसे। आपको पता लगेगा कि ये जो बर्ड्स हैं इनके पास कितनी सारी शक्तियां हैं, और एक इंडिविजुअल सोल बनने से पहले हम भी ग्रुप सोल्स में ही थे। जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे ही हम भी थे। ये बातें हमें समझ आएंगी। फिर धीरे धीरे आसमान को देखते हुए प्लांट्स को देखिए। मैं पीएमसी हरियाणवी पे जब मॉर्निंग में बताती हूँ तो सबसे पहले बात यही बताती हूँ कि और सब बातें भूल जाओ, अब ये सांस हो गया, पिरामिड्स हो गए, इट्स ओके, बट कौन बचाएगा इस नेचर को? हम ही तो बचाएंगे। सांस तो आ गया ना, कोई हम पहली क्लास में ही थोड़ा रहेंगे, दूसरी क्लास में भी तो बढ़ना है, तीसरी क्लास भी तो करनी है, चौथी क्लास में भी आना है, पीएचडी तक पहुंचना है, विश्व में शरीर तक आना है। कब तक कारण शरीर महाकारण शरीर में उलझे रहेंगे?
वी हैव टू एक्सपैंड अवर सेल्फ। कौन करेगा? आपो दीपो भव। खुद एक्सपेरिमेंट करिए, उठिए, जाइए, प्लांट्स को हग करिए, प्यार करिए, उनसे बात करिए। कितना कुछ है जीवन में, उसके लिए 1 घंटा काफी है। आप 1 घंटे में एंजॉय करेंगे। मुझे अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे याद आता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे घर में बहुत सारे पेड़ हैं। एक पेड़ है, कपूर का पेड़ है। तो मेरा सुबह कैसे होता है उसका थोड़ा सा कुछ मिनट मैं आपको बताना चाहती हूँ। कपूर का पेड़ है, बेल का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, आम का पेड़ है और रुद्राक्ष का पेड़ है। मैं सबसे पहले उठते ही उनसे बात करती हूँ। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम यही होता है कि मैं बात करती हूँ। ओके, तुम ठीक हो ना? तुम्हें खुद अच्छी नींद आई? ओके, अंदर से भाव से मैं उनसे बातें करती हूँ। और फिर एक दिन जो कपूर का पेड़ है उसके पत्ते गिरते हैं। बहुत सारे पेड़ों के जब पत्ते गिरते हैं तो उसको उठाने का नेचर है मेरा। एक टोकरी रखी हुई है, उस टोकरी में मैं बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करती हूँ। तो जब मैं पत्ते इकट्ठे करती हूँ तो नीचे झुकती हूँ और झुकने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि आई एम टचिंग द फीट ऑफ द प्लांट्स। मैं उनके पैरों को छूती हूँ। ऐसे इस भाव के साथ मैं झुकती हूँ। झुकने से अगर फिजिकली देखें तो मुझे फायदा है, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी एक्टिव। मैं झुक रही हूँ तो मेरी पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो फ्लूइड है साइंटिफिकली वो एक एक्टिव होता है। आपके सारे कर्म सिद्धांत पीछे छुपे हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू युक्तेश्वर गिरी जी की जो पुस्तक है होली साइंस, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। फर्स्ट तो चलो ठीक है, इट्स ओके, ये तो कॉमन बात है। बट जब आप झुकते हैं तो प्लांट्स की एनर्जीज को कैसे लेते हैं, इनहेल करते हैं। उसको जब इनहेल करते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं कितना पावरफुल हो रहा हूँ। बाहर की कॉस्मिक एनर्जी कितनी मेरे भीतर जा रही है। और आयुर्वेद तो बोलता ही ये है कि पेड़ों को तोड़ो मत, पत्तों को तोड़ो मत, छाल को खाओ मत, यू जस्ट सिट अंडर द प्लांट। आयुर्वेदा में होते हुए हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें प्लांट्स के पास बैठ के उनको अंदर लेना चाहिए। अश्वत्थ, महात्मा बुद्ध का एनलाइटनमेंट अश्वत्थ के नीचे हुआ। बोधि ट्री बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वहां पर बैठने से उनको, जब उन्होंने, पेड़ ने उनकी सहायता करी, बिकॉज वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो कपूर के पेड़ के पास झुक के वो पेड़ के पत्ते उठाना सूखे हुए और फिर हवन में इस्तेमाल कर लेना। छोटी छोटी बातें हैं जो आप जीवन में, अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, मदर नेचर में बदलाव कर सकते हैं। एलिमेंटल किंगडम जिस दिन हम समझ जाएंगे कि मेरे चारों तरफ की एनवायरनमेंट की जो केमिस्ट्री है वो खुद पढ़िए, आप खुद अपने अंदर से जानिए, बाहर की इंफॉर्मेशन मत कलेक्ट करिए। खुद प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करिए कि मैंने छुआ तो मुझे कैसा लगा, क्या मैंने कोई फ्रेग्रेंस फील करी। जैसे डिवाइन मास्टर्स अगर हमारे पास आते हैं तो डिवाइन मास्टर्स का प्रेजेंस जब फील होता है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान में जाते हैं, यू कॉल महादेव, कृष्णा, हनुमान जी, दुर्गा, जिसको भी आप इनवाइट करते हैं, यू फील द एनर्जीज। वो एनर्जी जब आप फील करते हैं, सेम उसी तरीके से आप एनिमल्स की एनर्जीज को भी फील करते हैं, आप प्लांट्स की एनर्जीज को भी फील करते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस को फील करते हैं। उनको जब लेते हैं तो कौन बीमार होगा? कोई बीमार नहीं हो सकता। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि हमें जो रोगी बना दे। इतना क्लोज रिलेशनशिप जब डेवलप होता है, जब उसको हम कहते हैं मदर नेचर। और हमारी मदर नेचर, एलिमेंटल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, इन किंगडम्स की रक्षा खुद करती है, ह्यूमन किंगडम की रक्षा नहीं करती हो। ह्यूमन किंगडम के पास ब्रेन आ जाता है, हायर ब्रेन, सुप्रामेंटल बॉडी, बियॉन्ड द ईगो, बट वी आर इंटेंगल्ड इन द ईगो। मदर नेचर बोलती है कि मैं, जो जिसके पास
फिजिकल लेयर्स हैं, वाइटल लेयर्स हैं, लोअर मेंटल लेयर्स हैं, मैं उनकी रक्षा करने के लिए हूं यहाँ पर, तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि आ गई है, इंटेलेक्ट आ गया, यू हैव द सुप्रामेंटल बॉडी, तो तुम्हारी रक्षा तुम्हें खुद करना है, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम द इंडिविजुअल सोल, तुम अलग से सोल बन चुके हो, तुम्हें पता है कि कब उठना है, कब खाना है, कब बोलना है, कब चलना है। लेकिन जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मदर नेचर, जब हम कॉजल बॉडी एंड द ईगो को और डिटेल में गहराई से पढ़ते हैं, तो मदर नेचर ये बताती हैं कि हर एक प्लांट के अंदर, हर एक एनिमल के अंदर मिनी गॉड्स रहते हैं। जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म हैं। ब्रह्म कौन? आत्मा है। तो उसके अंदर भी वही रहते हैं, उनके अंदर भी आत्मा, कॉन्शियसनेस छोटी हो सकती है पर कॉन्शियसनेस तो है। और एक बात और याद रखिए आप, तायशा एबेलर की एक पुस्तक है सॉर्सरर्स क्रॉसिंग, तो उसमें एक मैनफ्रेड नाम का डॉग होता है, और एबेलर कौन होते हैं? जो जादुई शक्ति जिनके पास आ जाती है। तो मैनफ्रेड जो डॉग है, वो एक एस्ट्रल वर्ल्ड का एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो पूरे घर की मदद करता है। अगर आप डॉक्टर रॉबर्ट एच वॉर्ड की पुस्तकें भी पढ़ेंगे तो उसमें भी पाएंगे कि आपके चारों तरफ अगर गली में भी कोई कुत्ता बैठा है ना, तो आपकी रक्षा करने के लिए बैठा है। बट वी डोंट अंडरस्टैंड, 1 मिनट में डंडा लाके मार के भगा देते हैं उसको। कोई गाय क्या दरवाजे पे आ जाए तो रोटी नहीं दे सकते हैं। वी हैव नो कंपैशन। अगर नो कंपैशन, नो योगी, नो ध्यानी, कुछ नहीं। क्रॉस लगाइए, फिर कोई फायदा नहीं है उसका। ये एस्ट्रल वर्ल्ड के जो बीइंग्स हैं, जैसे हमारे पूर्वज हैं, ऐसे उनके भी पूर्वज हैं, उनके भी अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। उस वर्ल्ड में वो देखते हैं ऊपर से, 24 घंटे हमें देखते रहते हैं। गली में अगर एक कुत्ता भी बैठा है, अगर हम उसको रोटी नहीं देते हैं तो ऑल मास्टर्स आर वॉचिंग। कोई फायदा नहीं मेडिटेशन का अगर हम उसको रोटी नहीं दे सकते। नो यूज। मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप, उसमें पहली क्लास पास कर लिए, इट्स ओके, अब आगे बढ़िए। डोंट स्टक अप in this only the meditation. In the next step you come with the nature. विश्व में शरीर को जानिए कि हाँ, आप हक करिए सबको भाव के साथ, इमोशन के साथ, कि यस, ये भी हमारे बीइंग्स हैं, हमारे चारों तरफ हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। अहिंसा, परमो धर्मा, वेजिटेरियनिज्म, दीज आर द वेरी बड़े बड़े टॉपिक हैं। बड़े बड़े टॉपिक नहीं सीखने, अंदर से, दिल से छोटी छोटी बातें सीखनी है। इतना बड़ा नहीं सीखना, छोटा छोटा सीखना है। पल पल के लिए प्यार करना सीखना है, करुणा का भाव सीखना है। महात्मा बुद्ध तो चले गए बोल के, करुणा, मैत्रेय, मुदिता, उपेक्षा, महात्मा बुद्ध तो चले गए, बट उनके प्रिंसिपल्स को जिंदा कौन रखेगा? जिंदा आप सब रखेंगे। आप सब मास्टर्स हैं, डिवाइन मास्टर्स हैं। उन एनिमल्स के लिए जो बोल नहीं सकते, भाषा नहीं है उनके पास हमारी तरह बयान करने की, आप उनकी भाषा को समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि आप वहीं से पार होकर आए हैं। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। हम एक गाना बना रहे हैं अभी एनिमल्स के ऊपर ही, तो अभी हमारा चैनल जो है गाने बनाना शुरू किया है, और अलग अलग तरह के मदर नेचर को लेकर गाना बनाया है अभी हमने। और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो के ऊपर भी गाना बनाया है। और अभी हम एक और नया गाना बना रहे हैं, एनिमल्स बोल रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स उनके सामने बैठे हैं, और बहुत अच्छा कंपोजिशन हुआ है उसका। आने वाले 15 दिनों में वो रिलीज होगा, तो आप जरूर से जरूर देखिए कि आप किस तरीके से एनिमल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। अब कुछ बातें और हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको जानना है। ग्रुप सोल्स के बारे में जानना है, वेजिटेरियनिज्म के बारे में जानना है।
जैसे हमारी फिजिकल लेयर होती है, हमारी फिजिकल बॉडी है, फिर हमारी उसके अंदर एक वाइटल बॉडी है जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ फीलिंग्स, हमारे भाव होते हैं। उसके बाद फिर एक और बॉडी होती है जिसको बोलते हैं मेंटल बॉडी, जिसके पास हमारी थिंकिंग्स आती हैं, हमारे विचार आते हैं, और इन विचारों को फिर हम अर्थ निकालते हैं। अर्थ निकालने का मतलब कि अगर आपको कोई शाउट करता है तो आप कहेंगे बड़ा बेकार आदमी है, 1 मिनट में मीनिंग निकाल लेंगे आप। और अगर कोई प्यार से बोलता है तो आप कहेंगे कि हाँ, ये अच्छा व्यक्ति है। दैट मीनिंग आपकी मेंटल बॉडी का पार्ट है जो आप कुछ निकालते हैं। सेम इसी तरीके से एनिमल वर्ल्ड, मिनरल वर्ल्ड, प्लांट वर्ल्ड की भी फिजिकल बॉडीज होती हैं, फिजिकल लेयर्स होती हैं, उनकी भी वाइटल लेयर्स होती हैं, उनकी भी लोअर मेंटल लेयर्स होती हैं, हायर मेंटल बॉडी उनकी डेवलप नहीं होती। धीरे धीरे जब वो इन्वोल्यूशन, यानी कि एक छोटी सी चेतना से बड़ी 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 चेतना सीखते हैं, तो इन्वोल्यूशन है, वो मिनरल किंगडम से बढ़कर प्लांट किंगडम में आते हैं, और प्लांट से एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम ज्यादातर सीखते हैं कि कैसे सेक्स करना है, कैसे खाना ढूंढना है, कैसे बच्चों का पालन करना है, ये सब बातें एनिमल किंगडम सीखता है। और अगर हम नॉन वेज खाते हैं तो ज्यादातर जो हमारी वाइटल बॉडी का पार्ट होता है, वाइटल लेयर्स होती हैं, जो लोअर मेंटल बॉडी उनकी डेवलप हो रही होती है, उनको हम डिस्टर्ब करते हैं। और अगर हम मान लो उसको भी हम एक तरफ छोड़ दें और हम नॉन वेजिटेरियन हो जाएं, तो हम ज्यादातर उनकी वाइटल बॉडी के अंदर जो फीलिंग सीख रहे होते हैं वो, और उसके बाद लोअर मेंटल बॉडी जो वो भाव प्रकट करना सीख रहे होते हैं, तो उन चीजों को जो वो सीख रहे होते हैं वो ही चीजें हम उनकी डिस्टर्ब करके जब हम उनको मांस मीट खाते हैं तो वो ही चीजें हमारी बॉडी के अंदर भी जाती हैं। जबकि जो प्लांट किंगडम है उनकी जो वाइटल बॉडी है उसमें टोटल कॉस्मिक एनर्जी रहती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेजिटेरियनिज्म है उसमें हम फ्रेश वेजिटेबल्स को लेते हैं या फ्रेश फ्रूट्स को खाते हैं, तो दैट वाइटल बॉडी हैविंग द कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर होती है। वहां पर सेक्स का भाव, वहां पर वो फीलिंग्स, वहां पर वो उनकी थिंकिंग या एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे होते अभी। तो जो प्लांट किंगडम है उनके पास परसेप्शंस की पावर जरूर होती है, लेकिन उससे पहले उनके पास एक कॉस्मिक एनर्जी भरी हुई होती है। रात भर वो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, और जैसे ही सुबह सूरज निकलता है तो स्टोमेटा से जब वो ओपन करते हैं तो सब चीजें, सारी एनर्जीज वो अपने अंदर लेते हैं। इसीलिए जो वेजिटेरियन फूड है वो बहुत अच्छा होता है। हम उनकी जर्नीज में उनकी कंप्लीटनेस को भी जानते हैं। वेजिटेरियनिज्म में एक पत्ता अगर बढ़ता है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज है, जैसे मेरी उंगलियां हैं तो मेरी उंगलियां जितनी बढ़ चुकी हैं उससे ज्यादा नहीं बढ़ती हैं। सेम इसी तरीके से प्लांट किंगडम में भी जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन, उसके बाद हम उन चीजों को खाते हैं। बट एनिमल किंगडम में उनका लाइफ स्पैन पूरा नहीं होता। जैसे बहुत सारी हमारी जो स्पाइसेस हैं वो अलग हो जाती हैं, जैसे जीरा अलग हो गया, अजवाइन अलग हो गई, दालचीनी का छाल अलग हो गया, ये जैसे हल्दी का नीचे का जो राइजोम होता है वो पक के अलग हो जाता है कि अब मेरा ये मैंने पूरा ले लिया है न्यूट्रिशन, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी स्टोरी है ये अगर हम इसको बहुत डिटेल में जाएं। और जो पत्ते हैं वो फिर से रिजुविनेट होते हैं, उनका कुछ लाइफ होता है कि 4 बार 5 बार काटेंगे तो वो अपना जीवन दे सकते हैं। बट इधर अगर हम एनिमल किंगडम की तरफ देखते हैं तो वो कुछ और नया रूप सीख रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक ग्रुप सोल से इंडिविजुअल सोल बनना होता है। हमारी तरह बनने के लिए वो एक्सप्रेशन सीख रहे होते हैं। गाय गाय कैसे अपना चारा खाना सीखती है, दूध देना सीखती है, डॉग किस तरीके से सीखता है, ये
एनिमल किंगडम का जो वर्ल्ड है वो टोटल अलग है और प्लांट किंगडम का जो वर्ल्ड है वो टोटल अलग है। अगर हम उसको थोड़ा सा सेंसिटिविटी से देखें, फीलिंग से देखें, तो ये बात हमें समझ आ जाएगी। जो ग्रुप सोल्स होती हैं, अगर हम एक एनिमल को काटते हैं तो लगभग 50-60 जो ग्रुप सोल्स उनकी होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ इसमें। कॉमन एक उदाहरण है, अगर आप एक बंदर को डंडा मारते हैं तो सारे बंदर आपके पीछे आ जाते हैं। और अगर आप एक पक्षी को अगर थोड़ा सा भी ऐसे पत्थर फेंकते हैं तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन द ग्रुप सोल्स। उनकी ग्रुप सोल होती है, ग्रुप ईगो होती है। एक बार आपने डंडा मारा, नहीं सारे बंदर आ जाएंगे। दैट इज द ग्रुप ईगो, कि तुमने छेड़ा कैसे। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे सारी बॉडी के अंदर एक इंडिविजुअल सोल है, इसी तरह वो इंडिविजुअल ग्रुप में होते हैं। तो वो इंडिविजुअलिटी उनके ग्रुप में होती है। इसीलिए जब हम सोचते हैं, कई बार डिस्कशन चलता है घर में भी कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो नॉन वेजिटेरियन है, उससे बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी अब हमने तो काटा नहीं है, हम तो लेकर आए, हमने तो खाया है। लेकिन अगर हम उसको इस तरीके की बातें बताते हैं तो शायद उनको ये बातें नहीं समझ आती हैं। तो इसलिए हमें ये बातें भी अंडरस्टैंड करनी है कि हम उन ग्रुप सोल्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी लाइफ पूरा जर्नी डिस्टर्ब कर देते हैं। और अगर आप सृष्टि का एक क्रम डिस्टर्ब करते हैं तो ह्यूमन किंगडम में भी आना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक सृष्टि के क्रम को ही बिगाड़ दिया आपने। वो सृष्टि का क्रम जब बिगाड़ देते हैं तो उसके बाद फिर हम ह्यूमन किंगडम में भी आ नहीं पाते प्रॉपरली। लंगड़े पैदा होते हैं, कभी अंधे पैदा होते हैं, कभी ब्लाइंड, कभी डेफ, कभी कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल सोल से पहले ग्रुप सोल्स थे। ग्रुप सोल से ही हम इंडिविजुअल सोल में आते हैं। अगर मान लो, चलो फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में 2 डॉग्स हैं अभी जो रहते हैं, और 5-6 गायें हमने रखी हुई हैं। मैं एक अच्छी मास्टर नहीं हूँ। सपोज करो मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, मैं उनको ढंग से खाना नहीं देती हूँ, ढंग से उनका केयर नहीं करती हूँ, उनको जैसा मर्जी सड़ा गला जो भी खाना है, अच्छा रोटी कच्ची रह गई तो इट्स ओके, ऐसे देती हूँ। तो आप सोचिए कि जो उसके एनिमल वर्ल्ड के जो मास्टर्स हैं वो मुझे देख रहे होंगे, और मैं बड़ी चालाकी से सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कच्ची रह गई तो इट्स ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज दही नहीं मिला मेरे डॉग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। बिकॉज एवरी मोमेंट हमारा मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स चलता है। रत्ती भर भी अगर हम एनिमल्स के बारे में गलत सोचते हैं, गलत फीलिंग, हम सोचते हैं कि इट्स ओके, चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलता है वो। जैसा हम खाते हैं, एम्पैथी किताब की बात नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर देने की बात नहीं है। एम्पैथी अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं तो ऐसे बोलती हूँ अपने घर में, अगर मेरा सर्वेंट लिटिल बिट भी रोटी कच्ची रखता है तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं सच में कुत्ता होती ना तो मैं आपको काट लेती, ऐसे बोलती हूँ मैं। मुझे इतनी सेंसिटिविटी पसंद है। अभी नए घर में आए तो नया सर्वेंट आया, उसको मैं कैसे समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो तरीका है कि मैं उसको समझाऊं। मैं उसको प्यार से समझाती हूँ, और जब मुझे रोटी कच्ची दिखती है तो मैं चिल्लाती हूँ उसके ऊपर। पत्री सर बोलते हैं, वॉट एवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज इज ए सिन फॉर यू। आपके पास ज्ञान है फिर भी आप चुप हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, पत्री सर कोट करते हैं अपनी भाषा में। और मैं चुपचाप देखती रहूं कि सर्वेंट बुरा मान जाएगा या चलो कुत्ते को रोटी ऐसे मिल जाएगी। नो, क्लैरिटी होना चाहिए, इतनी क्लैरिटी होना चाहिए लाइफ में। अगर आप मेडिटेटर हैं, आप योगी हैं, योगी बनने के बाद आपके मुंह में, शब्द में वो संकल्प शक्ति आनी चाहिए कि नहीं, सर्वेंट को बता दो, 5 बार बताओ, 10 बार बताओ, 100 बार बताओ, क्योंकि एनिमल बोल नहीं सकते हैं। सुबह ड्यूटी है कि उनको जो हम भुजिया डालते हैं
कुछ हम चावल की खील डालते हैं, बाजरा डालते हैं। एवरी डे सुबह ये काम है। 15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? 15 मिनट में आपका दिल सुबह से लेकर शाम तक खुश होता है कि अच्छा इतनी सारी चिड़िया आ रही हैं घर में, इतने सारे बर्ड्स आ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम दो हमारे दो का एक किस्सा खत्म। नो नो, हम दो हमारे दो बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उनके पास ब्रेन है, सुप्रामेंटल ब्रेन है, उनके पास खुद का पढ़ाई का बहुत कुछ है उनके पास। सो फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है आप डेली लाइफ में इन चीज़ों को जानिए, खुद में आपो दीपो भव, अपना एक्सपेरिमेंट खुद करते रहिए, नई नई चीज़ें करिए, इन्वेंट करिए कि अच्छा मैंने ऐसे किया था तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ऐसे किया है तो कौन सी चिड़िया आती है मेरे पास, अगर मैं आसमान में देखता हूँ तो मेरी आंखों को क्या इफेक्ट आता है। रिसर्च आई है कि अगर आप आसमान में देखते हैं तो आपका रेटिना एक्टिवेट होता है, आपकी आंखें कमजोर नहीं होती। ये तो साइंस बोलती है ना, लेकिन आप वैसे देखो आसमान को तो आपको देखो कितना अच्छा लगेगा। नेचर में आप जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। जब हम इस मी सेंटर्डनेस से बाहर आते हैं तो दिल खुलता है। चक्रास, चक्रास आर द स्टेजेस, पत्री सर की बातें सुनेंगे तो चक्रास कुछ भी नहीं है। आपका दिल खुश है ना, प्यार से बोलते हैं तो चक्रास खुल जाएगा बस। और अगर एनर्जी वहां पे है ही नहीं, नहीं 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 मुझे कुछ नहीं करना है, तो चक्रास बंद हो जाएगा। सिंपल सिंपल थ्योरी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है चक्र खोलने की। चक्रास क्या होते हैं? चक्रास वही है जब आप खुश होते हो। आप अगर एक किसी बुजुर्ग व्यक्ति को प्यार से पानी भी देते हो तो आप वो खुश होते हो, तो वो आपकी एनर्जीज बढ़ जाएंगी, आपका हार्ट ओपन हो जाएगा, आप तो तितली की तरह दौड़ने लगेंगे, उड़ने लगेंगे। अगर आप एक गिलास प्यार से पानी देते हो, किसी बड़े बुजुर्ग को पानी देते हो, छोटे बच्चे को प्यार से सहलाते हो, दैट इज लव, करुणा। यही करुणा है और कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करिए, डोंट कलेक्ट द ऑल द इंफॉर्मेशन, यू जस्ट डू इट। एक्शन में होना चाहिए। हर पल हर क्षण कीमती है, यही लॉ ऑफ कर्मा है। तब हम विश्व में से फिर हम निर्वाण में पहुंचते, तब आपका सॉफ्टवेयर ही चेंज हो जाता है। यू डेवलप योर ओन सॉफ्टवेयर, किसी से उधार नहीं लेना पड़ता सॉफ्टवेयर का, आपका खुद का सॉफ्टवेयर। ओके, पत्री सर का देखो, खुद चलते हैं, गांव में जाते हैं, घर में जाके सिखाते हैं, एक व्यक्ति को सिखाते हैं, सो वहां कंपटीशन नहीं है। कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए, कितने लोग बढ़ गए, नो कंपटीशन। द कंपटीशन विद इन आवर सेल्फ, में अपने आप से, कि तेरा सोल इवोल्यूशन कितना हुआ। जब सोल इवोल्यूशन होने लगता है तो आपका सॉफ्टवेयर टोटल चेंज हो जाता है। ये हृदय चक्र भी बदल जाएगा, मणिपुर चक्र भी बदल जाएगा, रूट चक्र भी बदल जाएगा। ओके, आई हैव सो मच मनी, मैं उसको एंजॉय करना जानता हूँ, ध्यान सकल भोग कारणी। तब समझ आएगा कि भोग करना इट्स ओके, एंजॉयमेंट है लाइफ में। ये है, you change your software, you make your new software। जब आप न्यू सॉफ्टवेयर बना लेंगे तब आप निर्वाण में आ जाएंगे। जब नो कंपटीशन, ओके आई एम हैप्पी, ये है, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। आप मर्ज हो जाते हैं वननेस में। छोटे से छोटी चींटी को भी छेड़ेंगे ना तो नीचे घुस जाती है, वो बेड के नीचे घुस जाएगी डर के मारे, इतना फियर होता है। उस फियर से हम सबको ही बाहर आना है। जब आप प्यार करने लगते हैं तो तब आपको समझ आती है कंपैशन, एम्पैथी, ये सब चीजें जब समझ आती हैं कि जब मैं उस जैसा होकर समझने लगती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप जरूर से जरूर हमारे 2-3 गाने हैं, आप उनको जरूर से जरूर देखिए। यूट्यूब पर पीएमसी हरियाणवी पर जाइए और वहां पर जरूर से जरूर उन गानों को देखिए। मदर नेचर के लिए आजकल एक नया क्रिएटिविटी आया है कि आजकल हम बिजी हैं कि
अपनी जो स्पिरिचुअल हमारे कुछ सॉन्ग्स हैं उनको बनाने के लिए। तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम बिज़ी हैं कि हम नेचर में जाएँ, नेचर में जाकर किस तरीके से हम प्लांट्स को छुएँ, प्यार करें और उनके कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करें, कलेक्ट करके किस तरीके से गाने बनाएँ। तो शूटिंग करना, नई-नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में कुछ नई-नई चीज़ें सीखिए, एन्जॉय करिए, नेचर के साथ रहिए और मज़े करिए। मज़े करने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। जॉय, द लास्ट स्टेट, निर्वाणा, ये जॉय है, जब आप सब चीज़ों से अलग होकर अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं। इट्स योर ओन सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आप नई इन्वेंशंस करते हैं, नई डायमेंशंस खोलते हैं। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि अभी मॉर्निंग में जब ध्यान से चलती है और जब आपके पास समय हो, तो अपना मैडम है, उनका 1994 के कुछ 40 मास्टर्स के मैसेजेस हैं, जो हम हरियाणवी चैनल पर देते हैं। तो आप जब आपके पास समय हो, तो आप वो ज़रूर से ज़रूर सुनिए। जैसे कल हमने कुंभकर्ण के बारे में बताया था कि वो 6 महीने क्यों सोए थे होंगे। बाली के बारे में बताया, नारद मुनि के बारे में बताया। ये चीज़ें हमें जाननी है फ्रेंड्स, ताकि हम उनको जानें और जानने के बाद हम देखें कि हर मास्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। हर मास्टर अपने आप में संपूर्ण है। कोई भी मास्टर यहाँ पर छोटा नहीं, बड़ा नहीं। सब में वो संपूर्णता बसी हुई है। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझें। अपने आप को संपूर्ण समझें। आप सब ग्रेट मास्टर्स हैं, सब ग्रेट मास्टर्स हैं। ओके? ओके, थैंक यू रामराजू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू आप दीप। ही ये सब्जेक्ट तो आप ही इतना अच्छा तरह बता सकते हैं मैडम। जैसे आपने कहा है कि पत्री जी का भी सेम मैसेज है सब लोगों को, ध्यान बाद में है, पहले शाकाहारी बनिए, पहले हम खुद मानव बने, उसके बाद ही हम दिव्यत्व को पाए। अगर हम शाकाहारी ही नहीं बन सकते हैं, फिर हम दिव्यत्व को कैसे पा सकते हैं? तो मैं मैडम के साथ बहुत बार मैडम के घर में गया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैडम कितना एनिमल लवर है, कितना पेड़ पौधों की इतना अच्छा देखभाल करती है मैडम। उनके घर में मैडम के 2 कुत्ते हैं, इसको देखभाल करती है। कहीं भी इतना प्यार करती है नेचर के साथ। रियली हैट्स ऑफ टू मैडम। और मैडम कहने के पहले ही मैं पीएमसी हरियाणा भाई चैनल में अभी मैं सेट करके रखा हूँ। मैडम ने इतना अच्छा गाना एक डिजाइन किया है, वी आर नॉट सिंथेटिक। मैडम ये दिखा सकते हैं अभी अपना सब लोगों को? यस सर, दिखा सकते हैं सर। मैं भार्गव को एक बार फ़ोन लगाती हूँ, हाँ, शायद मैं किया हूँ मैडम, मैं सेटअप किया हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा। अ, अगर आप हैं तो प्लीज़ आप दिखाइए। यस मैडम, इतना अच्छा गाना है नेचर के बारे में। सब लोग को इसको गाने को देखना चाहिए। इस गाने को देखने के पहले दीप्ति मैडम का भी कुछ मैसेज ले लेंगे। जी। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। एक्चुअली ये कोई सेशन नहीं था, ये कोई कक्षा नहीं है कोई 1 घंटे की। ये पूरा कनेक्टिविटी है बेसिकली कि यस, हमारे चारों ओर सुबह से शाम तक 24 घंटे कई सारे जानवर के साथ रहते हैं, लेकिन हम उनके प्रति क्या बिहेवियर है, उसका सेंसिटिविटी बढ़ाना है। वो कनेक्टिविटी इतना सुंदर तरीके से हमें मिला है, इस कनेक्टिविटी को बना के रखना है दोस्तों। ये कोई कक्षा नहीं है, पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया छोड़ दिया, इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पे। अब वो संगीता नेहरा मैम की जो शब्द है, वो एक एक शब्द उनकी कहाँ से आ रही है? उनकी इतने सारे अनुभव का जो जैसे होता है ना, बहुत बड़ा गड़ा की जो मुंह इतनी होती है, इतनी बड़ा ज्ञान की एक शब्द में वो निकाल रहे हैं, तो पूरा घड़ा भरा हुआ कनेक्टिविटी का किया मैंने। उनकी एक एक शब्द की इन डेप्थ समझ लीजिएगा। जैसे छोटी छोटी मिठाई की कटोरी रखते हैं, चींटियां आ जाते हैं, टैप खोल के हम चींटियों को यूं ही वो कर देते हैं। तो वो सेंस सच एक एक पल हम देखें तो बैट ले लेते हैं और मच्छरों को ऐसा ऐसा पूरा चट 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 चट, कितनी खून की बदबू आते हैं, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो हर पल हर सेकंड हम
चारों ओर कैसा जीवन जी रहे, उसका सेंसिटिविटी बढ़ाना है। तो ध्यान उसके लिए ही है, जो सेंसिटिविटी बढ़ा के एक दूसरे के साथ प्यार से रहने के लिए। ये बहुत कनेक्टिविटी मिला है। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड सो मच। थैंक यू मैम। रामराजू सर, वो सुमित जुड़े हुए हैं और सुमित कह रहे हैं कि मैं रेडी किया हूँ मैडम, तैयार किया हूँ एग्जैक्टली। ठीक है ना, मैं अभी दिखा रहा हूँ मैडम। I'm here inside you. I'm here just around you. But where are you? I can't see you. Listen to my voice, my vibrations. Try to feel me. I'm nurturing ants, all the insects, birds, and all the bees. Listen to my voice, my vibrations. Try to feel me. I'm nourishing plants, natural herbs and trees. Let me tell everyone a secret. You're no synthetic beings. You're no synthetic beings. Are you? Me? Synthetic? Fabricated? Unnatural? No, 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 not at all. We're not synthetic beings. 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 Let me tell you another secret. You're not chemistry lab. You're not chemistry labs. Are you? Me? Testing? Boiling labs? No, 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 not at all. We're not synthetic beings. 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 You are cosmic beings. You are creative beings. You are a feeling. You're an emotion. You are a beauty. Your name is
Are you here? Yes, I'm here. Yes, I'm here. I'm here for you, Mother Earth. I'm here for you, Mother Earth. Reverence and gratitude. यस मास्टर्स, कैसे लगा आप सब लोगों को? इतना ब्यूटीफुल गाना मैडम के द्वारा। मैडम ने इसका गाना भी, मैडम का स्क्रिप्ट है, तो मैडम के तो बहुत सारा गाना है पीएमसी हरियाणवी में। तो सब लोग इस चैनल को देखिए, पीएमसी हरियाणवी चैनल को। और जो 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस का मैडम ने अभी करवा रहा है, ये 20 ईयर्स के पहले एक मैडम ध्यान में बैठी थी, एक एक मास्टर उनके ध्यान में आते थे, आके उनको पूरा समझाया है। नारद महर्षि एक दिन, राम जी एक दिन, सीता माता एक दिन, श्री कृष्ण एक दिन। ये किताब में पढ़ा था भाई, इतना ग्रेट मैसेजेस है, लाइफ पे क्या क्या चेंजेस लेके आना। तो जब भी आपको कहीं भी समय रहेंगे, अपना JTTP के बाद पीएमसी हरियाणवी में जाइए, उधर देखिए आप, ये सभी चैनल, ये सभी मैसेजेस है। योगी भवा, BA योगी एक सीरीज आते हैं, और बहुत सारा आयुर्वेदा के बारे में, प्लांट्स के बारे में बहुत सारा मैडम के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं। आप सब लोग देखिए पीएमसी हरियाणा के चैनल को। और इतना कहते हुए फिर हम कुछ सवाल ले लेंगे मैडम फिर। यस सर, 10 मिनट्स हम ले सकते हैं। ओके, प्रशांत जी सवाल लेते रहिए। राखी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। हेलो, आपका आवाज आ रहा है? हेलो, आपका आवाज आ रहा है? ठीक है मैम, नमस्कार। मैंने कई बार अभी इस JPTT पे मैंने कई बार क्वेश्चन करे हैं मैम। मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी, और ना मैं कभी भी कुत्तों को रोटी तो नहीं देती थी, लेकिन बाजरा जरूर डाल देती थी चिड़ियों को। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हमारी दीदी है एक, प्रज्ञा दीदी, वो उनके पास कुत्ते नहीं है, लेकिन वो स्पेशल ना कुत्तों के लिए बिस्किट वगैरह लाती थी, डालती थी। तो उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं कि राखी तुम डाला करो, लेकिन मैंने उनको देख के कुत्ते को एक रोटी देनी स्टार्ट करी है मैम, क्योंकि ना मुझे कुत्ते काट लेते थे। तो अभी आपका सेशन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब हम कुछ भी नहीं जानते थे इस बारे में कि हमें कुत्तों को रोटी देनी चाहिए, बाजरा डालना चाहिए चिड़ियाओं को, कुछ भी नहीं समझ में आता था मैम। लेकिन मुझे लगा कि सबसे पहले आज आपने इतने सारे सेशन हुए मैम, इतने मास्टर्स आते हैं समझाते हैं, लेकिन इतना इजी और इतने ऐसा अच्छे तरीके से मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया था मैम। जैसे ही हम राखी मैम ध्यान में आते हैं ना, तो ध्यान हाँ में जी, आने के बाद हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, और जब जी, पहचानने लगते हैं तो हमें बहुत सारी जो हम पास्ट इनकारनेशन से होके आए हुए होते हैं, उन हाँ सारी जी चीजों मैम, का अनुभव शुरू हो जाता है। और जी, हम अपनी बॉडी को कहते हैं कि द सेंस योर बॉडी। तो जो बॉडी की सेंसेशंस हैं, वो हाँ जी, आप उनकी वाइब्रेशंस को जानने लगते हैं। फिर हाँ होता जी, है जस्ट फील योर वाइटल बॉडी। उनकी वाइटल बॉडी को भी फील करने लगते हैं। हाँ जी कैसे आप धीरे मैं- धीरे बहुत स्लोली आप सब चीजें जानने लग जाएंगे, और धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करेंगे लाइफ में। मैम मैंने ना कभी मेडिटेशन नहीं करा, क्योंकि मुझे ना मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगता था। जो प्रज्ञा दीदी हैं वो हमसे बहुत जिद करते थे कि करो अच्छा लगेगा, करो अच्छा लगेगा। ये समझिए मैम, अगर वो 20 मिनट का प्रज्ञा सचदेवा जी 20 मिनट का कराते थे, तो 20 मिनट में 20 बार मैं सोचती रहती थी कब आंखें खोलने के लिए बोलेंगी मैम, कब आंखें खोलने के लिए बोलेंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है, और मैम मैंने ये बातें ना दीप्ति मैम से भी कई बार पूछी हैं, कई क्वेश्चन किया मैंने उनसे, लेकिन आज मुझे पता चला है कि हम चींटी मेरी चीनी में लग जाती है ना मैम, मैं सारी चींटियों को बाहर धूप में रख देती हूँ कि निकल जाए, किसी तरीके से निकल जाए, मतलब चीनी मेरी साफ हो जाए। और लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मेरे घर में बैट भी है मैम, मैं मच्छर मारती हूँ बैट से, और वाकई ब्लड की बदबू आती है, लेकिन कभी मैम ध्यान ही नहीं दिया।
एक्चुअली राखी मैम, देखो, एक चीज हमें बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में समझनी पड़ेगी कि जो हाँ जी, सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ना, हम सब ने ही मिलके खराब किया है। ठीक है, और इस सिस्टम को हम ही धीरे धीरे हाँ ठीक कर जी, सकते हैं। एकदम से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन धीरे जी, धीरे ठीक कर सकते हैं। और वो ठीक जी, करने का तरीका क्या है कि आप अपने सिर्फ सबसे पहले अपने घर में ही, अपने उस घर के एरिया को ही आप अच्छा बनाइए। उस घर में ही अपनी जी, सेंसिटिविटी, क्योंकि आपके पास इतना समय तो होता ही है कि जब आप हाँ सुबह जी, उठते हैं, आप ऑफिस से जब वापस आते हैं, तो आप ऑफिस से वापस आने के बाद आपको फ्रेश फीलिंग चाहिए ना। तो आप गाने जी, लगाइए और प्लांट्स के साथ एंजॉय करिए, देखिए, खुरपे से खोदिए, पता लगेगा कि जी, खुरपा खोदना। और बच्चों की तरह नहला डालिए उनको, बारिश ऐसे कर दीजिए, ये नहीं पाइप छोड़ दी। जी, पाइप जी, छोड़ना तो ठीक है, हमें भी कोई खाना दे देगा, लो भाई थाली पकड़ो, तुम जी। थाली पकड़ के तुमने खाना है, खा लो। आप देखो कि वो कहेंगे तमीज नहीं है इसको खाना देने की। मैम मेरे हस्बैंड है ऐसे, मैं जैसे उनको खाना डाल के प्लेट रख देती हूँ टेबल पे, तो मुझे कहेंगे ऐसे दे देती हूँ जैसे जानवर को देते हैं, आराम से अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर सकती हो कि लो खाना खा लो। वो बोलते हैं मैम मेरे को ये बात, ऐसे पकड़ा के चली जाती हो कि लो जी खाना खा लो। तो कहते हैं कि ये क्या तरीका रखे, जैसे जैसे जानवरों जानवर को भी दे नहीं रही हूँ। खाते राखी मैम। अगर हम अपने डॉग को ऐसे दे देना, वो कहेगा अपना काम कर। गाय को भी कह देंगे, गाय भी ऐसे मुंह फेर लेगी, तू अपना हाँ काम जी कर, मैम, हाँ तेरा जी, कई आज बार ठीक गाय को नहीं रोटी है। देते नहीं खाती है वो, नहीं खाती, कई बार गाय को रोटी खिलाते हैं तो वो नहीं खाती है मैम। यस। तो मैं ऐसे ही नीचे रख के, जमीन पर रख के मैम अंदर आ जाती हूँ कि जब ये देखेगी तो। अब लेकिन मैम अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा सा भी लग रहा है ऐसी ऐसी बातों को सुन के। मैं मैम अपने आप को बहुत सुधारूंगी। दीप्ति मैम ने भी मुझे बहुत चीजें बताई हैं, उनसे भी मैंने मैम अपने आप को चेंज किया है। लेकिन आज आपकी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फॉर्मेलिटी करती हूँ, कुत्ते को रोटी देनी है, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करूंगी मैम, उसको प्यार से बुला के अच्छे से दे के जवाए, क्योंकि मुझे कुत्ते काट लेते थे मैम। थैंक यू राखी मैम, यू आर ए ग्रेट मास्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम, एक मनोहर जी का चैट में एक मैसेज है मैम, संगीता मैम। हाँ जी। Madam, after this session, please guide how to develop your program in our area. I am from Bihar, or to contact you. ऐसा कोई है मैम चांसेस? मैम बिहार से तो कैसे हो सकता है, बट हम इसको यूट्यूब के माध्यम से, जैसे मैम आप जुड़े हुए हैं, ऐसे ही यूट्यूब से हम जुड़कर जूम पर बैठकर कुछ चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ हम क्लासेस ले सकते हैं, लाइक नेचर से रिलेटेड, एनिमल किंगडम से रिलेटेड, प्लांट किंगडम से रिलेटेड तो है, वो वेजिटेरियनिज्म है। और वेजिटेरियनिज्म के ऊपर हमें सबको काम करना ही चाहिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम कनेक्ट हो सकते हैं। फोन नंबर ले लीजिए आप, फोन नंबर शायद मैंने पोस्ट कर दिया। जितना मदद होगा हम मदद करेंगे। आप हमारी टीम है, और हम टीम के माध्यम से, या हम जो सॉन्ग्स बनाते हैं, अभी हमने छोटी छोटी मूवीज बनाना भी शुरू कर रहे हैं हम, कि पेड़ कैसे बात करता है, पेड़ से बात जब करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, पेड़ की फीलिंग्स को कैसे हम जान सकते हैं, उनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। और अगर आप बिहार से हैं, बिहार से नहीं, कहीं से भी हो वर्ल्ड में, आप हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, अलग तो है ही नहीं, वननेस में ही है। ये छोटी छोटी दीवारें बांट दी गई हैं, इन इन दीवारों में मत आओ आप, ये बहकावे में मत आओ कि मैं बिहार से, हरियाणा से, यहाँ से हूँ, वहां से हूँ। हम तो इनफाइनाइट वर्ल्ड से हैं, वहां से आए हैं, वननेस से। ओके, थैंक यू। यूट्यूब से एक और प्रश्न को यहाँ चैट में डाला गया मैम। क्वेश्चन फ्रॉम यूट्यूब बाय सुखविंदर कौर। इफ human kills animals, it disturb the natural cycle, but what happens if carnivores kills other animals? If possible, please reply. यस, एक्चुअली लोअर मेंटल लेयर होती है। जब कॉजल बॉडी एंड द ईगो को पढ़ेंगे, उनको पता नहीं होता, और जिस दिन उनको पता लग जाता है वो खाते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं,
तो हमारे पास 7 to 8 टाइप के एनिमल्स होते हैं जब हम इंडिविजुअल सोल में कन्वर्ट होते हैं, लाइक डॉग, काउ, बुल, कैमल, एलिफेंट, ये सब डेवलप होते हैं। ये इंडिविजुअल सोल में आने के लिए तैयारी करते हैं। तो जब ये एक सृष्टि का क्रम है, जब हम प्लांट किंगडम से जंप लगाकर एनिमल किंगडम में आते हैं, तो वो एक दूसरे को किल करना ही सीखते हैं, क्योंकि उनका लोअर मेंटल लेयर ही डेवलप हुआ होता है। वो भी डेवलप नहीं हुआ था, सिर्फ फिजिकल लेयर और वाइटल बॉडी लेयर ही डेवलप हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे वो लोअर मेंटल से हायर मेंटल वर्ल्ड में आते हैं, तो वो फिर काटते नहीं है, वो खाते भी नहीं है। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो हाथी है, घोड़ा है, ये सब वेजिटेरियन है। वो इसलिए हैं क्योंकि वो उस सृष्टि के क्रम को, उस एनिमल की जो स्पीसीज हैं उनको क्रॉस करके वो वहां तक पहुंच गए हैं। जैसे हम पहुंच गए हैं तमस से रजस, रजस से सत्व, सत्व से शुद्ध सात्विक, और शुद्ध सात्विक से फिर हम निर्गुण स्थिति में पहुंचते हैं। पहले हम बुराई करते हैं, फिर हम बुरा सोचते हैं, लेकिन शराब पीते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं तमस में। लेकिन तमस में जाने के बाद हम रजस में आते हैं, रजस से आने के बाद हम सत्व में आते हैं, सत्व में आने के बाद हम फिर शुद्ध सात्विक में आते हैं। फिर हम बुरा नहीं बोलते हैं, बुरा सोचते नहीं हैं, बुरा करते नहीं हैं। सेम इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी जो कॉन्शियसनेस है वो जागृत होती है। जागृत होने के बाद फिर वो काटती नहीं है, वो खाती नहीं है। फिर मांस मीट से एक अलग से सोल, जब आप इसको पूरा डिटेल समझेंगे तब शायद आपको ये बात समझ आ जाएगी Yes. कि ग्रुप सोल से जब इंडिविजुअल सोल बनते हैं तो उसके बीच में भी बहुत सारी जर्नीज होती हैं। खुद एनिमल्स की जर्नी होती है, फॉरेस्ट से वो डोमेस्टिक में आते हैं। अगर लायरन वर्ल्ड को पढ़ेंगे आप, तो लायरन वर्ल्ड से आपको पता लगेगा कि ऑल गोल्डन कलर एनिमल्स आर कंसर्न्ड विद द लायरन वर्ल्ड। वहां पर शेर भी है और गोल्डन रिट्रीवर भी है। वो सब अलग अलग। अब हमारा गोल्डन रिट्रीवर है जो लहसुन भी नहीं खाता है, लेकिन एक गोल्डन रिट्रीवर है जो मांस मीट खाता है। इट डिपेंड्स ऑन द मास्टर, मास्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मास्टर ही नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज ही खिलाएगा वो। अगर मैं क्रूवल हूँ, मैं भेदभाव करती हूँ, तो मैं मास्टर हूँ घर में, मेरे से वही बच्चे सीखेंगे, क्योंकि मैं भी क्रूवल हूँ। मैं एंगर करती हूँ, जेलस करती हूँ, भेदभाव करती हूँ, ड्युअलिटी करती हूँ। सेम वही चीजें एनिमल्स भी सीखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारी जर्नी है उसको हम किस तरीके से एनलाइटन करें। तमस, जैसे हमारे में तमस रजस सत्व होता है, ऐसे उनमें भी इसी तरीके का सृष्टि क्रम। इसीलिए जब आप बोटेनिकल नेम्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहेंगे किंगडम, किंगडम के बाद सब किंगडम आता है, सब किंगडम के बाद फिर उसके बाद उनकी स्पीसीज शुरू होती हैं, नेम शुरू होते हैं। इसी प्रकार से एनिमल्स वर्ल्ड में भी है। ओके, यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। एक चंदा जी का ये रिक्वेस्ट है कि गाना अच्छा है, यदि हिंदी में भी बन जाए तो आम लोगों को भी और समझ में आ जाएगा करके रिक्वेस्ट है मैम। थैंक यू। एक गाना अभी इसके बाद अभी पत्री सर ने रिलीज किया था, जो गाना हमने हिंदी में बनाया है। एक्चुअली जो भी मेडिटेशन में जो भी भाषा आती है उसको लिखती हूँ मैं, लिरिक्स उसके बनते हैं, फिर कंपोज भी उसी तरीके से करते हैं। अगर अंदर से कोई, ये जो कंपोज किया हुआ गाना है, ये मेरे अंदर से जो वॉइस आई कि हाउ वी कैन चैंट मदर नेचर को, हम किस तरीके से बोल सकते हैं, तो वो रिकॉर्ड करती हूँ मैं। उसकी रिकॉर्डिंग के बाद ये नम्रता एंड मोहित, फिर ये ग्रेट मास्टर्स हैं, यंग हैं दोनों, फिर ये उसको म्यूजिक में चेंज करते हैं। तो अभी जो नया गाना बनाया, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इट इज ऑल्सो ए वंडरफुल सॉन्ग, जिसमें पत्री सर का जो सबसे फेवरेट है महात्मा गांधी, उनको लेके एक मैसेज आया था कि आप ये गाना जरूर बनाइए। और बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं ये। तो उसमें लिखा है कि तू है नादान, पीछे मुड़कर देख, खुद में तुम कैसे हो, तुम अपने आप को पहचानो, मुंह से बुरा बोलने से पहले तुम कौन हो। तो ये हमें पहचानना ही है। तो आप नेट पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो।
बहुत बड़े, तो आगे कोशिश रहेगी कि हम हिंदी में भी एक अभी स्क्रिप्ट लिखा है, उसमें हम एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाएँगे, हिंदी में ही है वो स्क्रिप्ट, कि हम प्लांट्स और एनिमल किंगडम के नज़दीक कैसे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच मैम। तो सिर्फ ध्यान करना नहीं, ध्यान के द्वारा हमारा भीतर बदलाव और हम जहाँ पे रह रहे हैं उसमें सब बदलाव आने के लिए भी हमें सोर्स बनना चाहिए। वंडरफुल मैसेज बाय यू, थैंक यू सो मच मैम। और फ्रेंड्स, पीएमसी हरियाणा का मैम ने चैट में नंबर्स डाला है 8288050629 9991025999। ये नंबर्स आप लोग नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर ग्रेट विजडम नहीं, एक कनेक्टिविटी दे के जा रहे हैं आप हमें, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सीखने के लिए। और थैंक यू वेरी मच मैम। मैं सब फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करूंगी, अनम्यूट के ऑप्शन दे रही हूँ ताकि सब मैम को ग्रेटिट्यूड शो कर सके। थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you so Thank much. you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Great Thank you, master. madam. Thank you, ma'am. Gratitude to you, ma'am. Thank you. Madam, thank you so much. Very inspiring. Thank you so much. थैंक्स अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अब शाम को 8 बजे एक सुंदर सा सेशन है। एक दिन हम सेलिब्रेट ही कर रहे हैं यहाँ पे, सुबह शाम। कल शाम को भी बहुत ही सुंदर सेशन हुआ था, और आज भी और उनकी छोटी बेटी एक एंजल परिपत्री आने वाले हैं, और 7:45 बजे तक जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। रामराजू सर कुछ कहना चाहते हैं? ओके, सर नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, हैव ए वंडरफुल डे, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, प्रशांत सर।